आज से लगभग 2500 साल पहले भारत की पावन भूमि पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया। उनका नाम था वर्धमान, जिन्हें हम सब आज भगवान महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म बिहार के वैशाली राज्य के पास कुंडग्राम नामक जगह पर हुआ था। उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी और चारों ओर खुशियों का माहौल था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ एक पराक्रमी राजा थे और उनकी माता रानी त्रिशला एक बहुत ही दयालु और गुणी महिला थीं। उनके जन्म से पूरे राज्य में जैसे एक नई रोशनी फैल गई थी। हर कोई यह महसूस कर रहा था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वह दुनिया को एक नई राह दिखाने आया है। राजकुमार वर्धमान का बचपन राजमहल के ऐशो आराम में बीता। उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। उन्हें वह सब कुछ मिला जो एक राजकुमार को मिल सकता है, जैसे कि अच्छी शिक्षा, शस्त्र विद्या और राजकाज का ज्ञान। लेकिन इन सब के बीच भी उनका मन दूसरी चीजों में लगता था। उन्हें बचपन से ही जीवों पर दया आती थी और वे किसी को भी दुख में नहीं देख सकते थे। खेल खेल में भी वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी छोटे से छोटे जीव को भी उनकी वजह से कोई तकलीफ न हो। उनका कोमल हृदय हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता रहता था। जैसे जैसे वर्धमान बड़े होते गए, उनका मन संसार की मोह माया से दूर होता गया। वह अक्सर अकेले बैठकर जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में सोचते थे। उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता था कि दुनिया में चारों तरफ हिंसा, झूठ और दुख फैला हुआ है। वह सोचते थे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान इन सभी दुखों से छुटकारा पा सके। राजमहल की ऊंची दीवारें और सुख सुविधाएं उन्हें बांधकर नहीं रख पा रही थीं। उनका मन तो उस सच्चाई की खोज में लगा था जो इंसान को सच्चा सुख और शांति दे सके। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव रहता था जो उनकी गहरी सोच को दिखाता था। उनके माता पिता उनके इस स्वभाव से थोड़े चिंतित रहते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण इंसान नहीं है। वर्धमान ने सभी को दिखाया कि असली वीरता किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय पाने में है। एक बार की बात है, जब कुछ बच्चे एक खतरनाक सांप को देखकर डर गए, तो वर्धमान ने बिना डरे उस सांप को उठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इस घटना के बाद से लोग उन्हें महावीर कहने लगे, जिसका अर्थ होता है महान वीर। उनका बचपन हमें यही सिखाता है कि दया और साहस ही इंसान के सबसे बड़े गुण हैं। जब राजकुमार वर्धमान युवा हुए, तो उनके माता पिता ने उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से कर दिया। राजकुमारी यशोदा बहुत ही सुंदर और सुशील थीं। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुख से बीत रहा था और उन्हें एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। राजमहल में सब कुछ था, प्यार करने वाला परिवार, धन दौलत और सम्मान। एक आम इंसान के लिए यह जीवन किसी सपने जैसा होता, लेकिन महावीर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह हमेशा सोचते रहते थे कि यह सुख तो अस्थायी है, यानी कुछ समय के लिए है। असली सुख और शांति कैसे मिलेगी? ये सवाल उन्हें हर पल बेचैन करता रहता था। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर का मन संसार से पूरी तरह से उचट गया। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह उस सत्य की खोज में निकल पड़े जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सुखी परिवार, अपनी पत्नी और अपनी प्यारी बेटी, सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया। यह त्याग करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और एक साधारण सन्यासी की तरह राजमहल से विदा हो गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहनकर सत्य की खोज में जंगल की ओर चल पड़े। सन्यासी बनने के बाद का जीवन बहुत ही कठिन था। महावीर स्वामी ने अगले 12.5 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, यानी वह किसी से बात नहीं करते थे। वह घने जंगलों, पहाड़ों और सुनसान जगहों पर ध्यान लगाते थे। चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश, वह अपनी तपस्या से कभी नहीं डिगे। लोग उन्हें पागल समझते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, उन्हें अपमानित करते थे, लेकिन महावीर स्वामी ने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। उन्होंने हर दुख को शांति से सहन किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, यानी अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। इस कठोर तपस्या का उद्देश्य अपनी आत्मा को शुद्ध करना और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना था। महावीर यह समझना चाहते थे कि जन्म, मृत्यु, सुख और दुख का यह चक्र क्यों चलता रहता है। उन्होंने बिना अन्न जल के लंबे लंबे उपवास किए। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया
ताकि वह मन और आत्मा को समझ सकें। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े त्याग और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह 12.5 साल की तपस्या उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, जिसने उन्हें राजकुमार वर्धमान से भगवान महावीर बनाया और कैवल्य ज्ञान के द्वार तक पहुंचाया। 12.5 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वह शुभ दिन आया जब महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ है सर्वोच्च और संपूर्ण ज्ञान। उस समय उनकी आयु 42 वर्ष थी। उन्हें जृंभिक गांव के पास रजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए यह ज्ञान मिला। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें जीवन और मृत्यु के सारे रहस्य समझ में आ गए। उन्हें पता चल गया कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। अब वह जिन कहलाए, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला, यानी जिसने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसी के बाद उनके अनुयायी जैन कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर ने अगले 30 वर्षों तक लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लोगों को जीने का सही तरीका सिखाया। उन्होंने कोई नई या जटिल बात नहीं बताई, बल्कि जीवन की उन सच्चाइयों को समझाया जिन्हें लोग भूल चुके थे। उनका मानना था कि हर इंसान अपनी आत्मा को शुद्ध करके और सही रास्ते पर चलकर भगवान बन सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर जीव की आत्मा के भीतर ही है। हमें उसे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उनका पहला उपदेश पावापुरी में हुआ, जहां उन्होंने लोगों को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया। भगवान महावीर ने जैन धर्म के 5 मूल सिद्धांत दिए, जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। ये सिद्धांत बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। पहला है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना और झूठ से दूर रहना। तीसरा है अस्तेय, जिसका अर्थ है चोरी न करना, यानी किसी दूसरे की चीज उसकी इजाजत के बिना न लेना। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और भोग विलास से दूर रहना। ये 4 सिद्धांत पहले से ही थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपरिग्रह। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। महावीर स्वामी ने समझाया कि धन दौलत और सांसारिक वस्तुओं का मोह ही सारे दुखों की जड़ है। इंसान को केवल उतनी ही चीजें रखनी चाहिए जितनी उसके जीवन के लिए आवश्यक हों। इन 5 महाव्रतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकता है। ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी जीवन जीने के सरल नियम हैं। उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को सही और गलत का फर्क समझाया। भगवान महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं आज से हजारों साल पहले दी थीं, वे आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ हिंसा, तनाव, भ्रष्टाचार और अशांति फैली हुई है, महावीर के उपदेश हमें एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। उनका सबसे प्रमुख उपदेश अहिंसा का है। आज जब देश और दुनिया में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, झगड़े और युद्ध हो रहे हैं, तब अहिंसा का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बातचीत और प्रेम से निकाला जा सकता है, हिंसा से नहीं। हमें न केवल इंसानों बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए। महावीर स्वामी का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश सत्य और अस्तेय, यानी चोरी न करना का है। आज के समाज में झूठ और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन गए हैं। लोग अपने छोटे से फायदे के लिए झूठ बोलने और बेईमानी करने से नहीं हिचकिचाते। महावीर की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बेईमानी से कमाए हुए बहुत सारे धन से बेहतर होता है। यदि हर व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करे, तो समाज से अपराध और भ्रष्टाचार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। महावीर स्वामी की अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना की शिक्षा आज के उपभोक्तावादी युग के लिए एक रामबाण इलाज है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने और इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं, भले ही उन्हें उन चीजों की जरूरत हो या ना हो। इस वजह से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। महावीर का उपदेश हमें सादगीपूर्ण जीवन जीने और जरूरत
और चाहत के बीच का अंतर समझने की प्रेरणा देता है। अगर हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करें और लालच से बचें, तो हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में भगवान महावीर का अनेकांतवाद का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना सिखाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं और सभी सही हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें कट्टरता से बचाता है और सहनशीलता सिखाता है। आज जब समाज में धर्म और विचारों के नाम पर मतभेद बढ़ रहे हैं, तब यह सिद्धांत हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। इस प्रकार महावीर स्वामी न केवल एक धर्म गुरु थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं और हमेशा रहेंगी।